डॉक्टर जयदीप शिंदे जो जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था और उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि हमारे बाकी पेशेंट्स को भी उससे फायदा हो, लर्निंग मिले कि उन्होंने क्या करना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए। और ये भी आप देखेंगे कि जैसे एक डॉक्टर ने किस तरह से हैंडल किया उसको, आप भी इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जयदीप शिंदे टू मोटिवेट आवर पेशेंट्स। थैंक यू सो मच प्रदीप। पहले तो मैं डॉक्टर प्रदीप को थैंक यू बोलूंगा मुझको ये फोरम पे बुलाने के लिए। राइट, मेरा छोटा सा कोविड स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेगुलरली मैं थोड़े बहुत पेशेंट्स देखता था, बट घर के जो भी काम है मैं ही निकलता था। फर्स्ट माय वाइफ गॉट इन्फेक्शन एट होम, उसके बाद माय मदर गॉट इट, उसके बाद फिर मुझको फीवर शुरू हो गया। ऑल ऑफ ए सडन 4th डे पे हमको ये रियलाइज हुआ कि हम तीनों को टेस्ट और स्मेल पूरा चला गया। एंड देन हम लोग ने इमीडिएटली चेक किया। जब भी हम लोग ने रेट्रोस्पेक्टिवली देखा तो हम लोग तीनों में लूज मोशंस भी था एंड एक्सट्रीम वीकनेस। 5th-6th डे पे तो इतना एक्सट्रीम वीकनेस था कि हम लोग को स्टैंड भी होने को नहीं होता था। तो वही बेसिक हमको स्ट्रेस यही था कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोग ने क्या किया कि सिंस माय मदर इज डायबिटिक एंड ऑल दोस थिंग्स, हाइपोथायरॉयड है, हाइपोटेंशन, बहुत सारे कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उसका पहला हम लोग ने एडमिट कर दिया सीधा। वी डिडंट वेट फॉर द सिम्टम्स के लिए रुके नहीं हम लोग। और उसके बाद फिर हमारे कुछ टेस्ट करवा के लिए, उसमें हमको मेरा पैरामीटर्स कुछ एबनॉर्मल लगा क्योंकि मुझको भी एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो थोड़ा एबनॉर्मल था, तो मैं एडमिट हो गया। वाइफ का किया, वाइफ का नॉर्मल था। लकीली वो होम क्वारंटाइन हो गई बिकॉज मुझको यही प्रॉब्लम था, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको एडमिट करेंगे तो बच्चों को कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वो हमारे कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो कोई रख भी नहीं सकता है उनको। तो वो थोड़ा कैच सिचुएशन आता है, वो थोड़ा एंजाइटी रहता है आपको वो स्टेज पे। नेक्स्ट डे मैं मेरे फादर का चेकअप किया, उनको कोई सिम्टम्स नहीं था, सिर्फ वीकनेस था। और उनका जब भी चेकअप किया, 75-year-old नॉन केस ऑफ सीओपीडी भी है उनको, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो हम लोग ने इमीडिएटली उनको एडमिट किया। एडमिट होने के बाद मैं एज कम्पेयर टू द सिम्टम्स, हम लोग ने जो टेस्ट किया उसमें हमको पता चला कि सीआरपी लेवल्स और कुछ कुछ टेस्ट काफी हायर लेवल पे चल रहे थे, जो कि वो सिम्टम्स नहीं दिखा रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आइडियली हम लोग ने सिम्टम्स के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको आपके डॉक्टर से बात कीजिए, अगर ऐसा लगता है कोई फीवर या कुछ भी है, आपके डॉक्टर जैसा एडवाइस देंगे वैसा फॉलो करो, और जरूरत पड़े तो एडमिट हो जाओ। आपको रुकने का जरूरत नहीं है कि मुझको सिम्टम्स कभी आए और उसके बाद में एडमिट हो जाओ। तो मेरे केस में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे बहुत खास फ्रेंड्स, जिसमें डॉक्टर प्रदीप गाड़गे भी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझको। कुछ इंजेक्शन थे जो नहीं मिल रहे थे, इन द मिडल ऑफ द आवर 12-1 बजे उठ के प्रदीप ने उसके लिए मूवमेंट किया था। काफ़ी मेरे दूसरे दोस्त थे, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर किरण शेट्टी, ये सारे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प किया वो टाइम पे। मुझको एंजाइटी था मेरे बच्चों का और पेरेंट्स का। तभी आपके आजू बाजू में कोई आपको हेल्पिंग हैंड नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपके रिलेटिव्स को अलाउड नहीं है, कोई अलाउड नहीं है, तो आप अकेले ही एडमिट हो गए और अकेले ही डिस्चार्ज होने वाले आप। तो सारा चीज आपको फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू ही अरेंज करना होता है। तो इसके लिए मैं पहले बता रहा था कि आप ये एंजाइटी में जीना गलत है कि मुझको कभी कोविड होगा, नहीं होगा या होगा। उससे अच्छा आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि ये अगर मेरे घर पे आ जाए तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा इसमें। तो आपको जैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रोसीजर समझना है, फिर आपको हॉस्पिटल के एडमिशन का प्रोसेस समझना है। ये चीज आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करके पूछ सकते हो, क्योंकि उनको काफी हद तक मालूम होता है प्रोसेस। मेरे स्टेज में मैंने क्या किया था, मैं रुका नहीं कि मेरे को कॉर्पोरेशन से फोन आए। नेक्स्ट डे उनसे फोन आया, उन्होंने सब फॉर्मेलिटीज पूरे किए, होम क्वारंटाइन वाइफ का, बच्चों का किया, और हम लोग जाके एडमिट हो गए। ये सब स्टेजेस करते हुए हम लोग ने ये कभी भी नहीं सोचा कि मुझको जब भी सिम्टम्स आएगा तभी एडमिट होगा। नेवर डू दैट। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अगर सिम्टम्स आपको ना हो तो पहले आपके चेकअप करा के लेना, आपके डॉक्टर से पूछ के कौन से करने हैं। अगर कुछ भी एबनॉर्मल आता है तो वहां पे आपका सिम्टम्स जरूरी नहीं है, आपको सीधा जाके एडमिट होना है। एडमिट होने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पेशेंस रखना है, क्योंकि आप आपके डॉक्टर के पीछे लगोगे जल्दी डिस्चार्ज करो, वो होता नहीं है। क्योंकि आपके जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है आपको, उनके लिए भी ये बीमारी नहीं है और कुछ ऐसा सेट प्रोटोकॉल नहीं है।
बट एक अच्छी बात ऐसे है कि जो लोगों को अप्रैल या मार्च में हुआ था, तभी ट्रीटमेंट ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। बट आज इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट सब लोगों को मालूम है, इतना अच्छे से मालूम है कि मैंने खुद देखा है, खांसा हुआ पेशेंट हॉस्पिटल में आया और दूसरे दिन वो एकदम नॉर्मल हो गया। डॉक्टर भी आपको जो ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत टेस्टिंग टाइम में है, पीपी किट में 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, हेवीली लोडेड है, द पेशेंट पूल इज वेरी हाई, एक वार्ड में सिर्फ 2 ही सिस्टर है, 30-30 पेशेंट को देख रहे हैं। तो वो भी हमको बहुत क्लोजली समझना जरूरी है, क्योंकि उनके पीछे आपको लगना और घाई करना वो नहीं चलता है, क्योंकि आपको सेफली कोरोना से बाहर निकलने का काम उनका है। तो उनको अगर आप प्रेशर में डालोगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे बराबर से। डिस्चार्ज होने के बाद ये स्टोरी ऐसा था कि मैं बच्चों के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। इसके लिए मैंने काफी पीडियाट्रिशियन फ्रेंड जो है उनसे भी बात किया, तो उन्होंने मेरे को यही सजेशन दिया कि सिंस बच्चे आपके साथ थे पहले दिन से, तो बट ऑब्वियस वो लोग भी पॉजिटिव ही है, तो आप घर पे जाके उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे ये चीज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हैं तो वो रहने ही वाले। बट थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है। अकॉर्डिंगली धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते गए और तभी मैं रेस्ट कर रहा था, अभी जब भी मैंने काम करना शुरू किया तभी मेरे को महसूस हुआ कि उसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि कोरोना ज्यादातर आपको बीमारी के अंदर जब भी आप रहते हो तभी तकलीफ नहीं देता है ज्यादा, बीमारी से आप जब भी उठ के बाहर आते हो तभी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जैसे बहुत एक्सट्रीम मसल वीकनेस होता है, बॉडी पेन होता है, खांसी कोई कोई लोगों को रहता है, मेरे कई कई कुछ कलीग्स फ्रेंड्स है उनको तो 1-1, 2-2 महीने तक वीकनेस रहता है। बट ये आपका कोरोना इन्फेक्शन का इफेक्ट है। अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट हो, टाइम पे एडमिट हो जाओ, तो कोई भी डेथ का या मोर्टेलिटी का कोई भी रिस्क नहीं है। मैं खुद के मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। बट सिंस वो मेडिसिन थोड़ा पावरफुल है, कुछ स्टीरॉइड्स आपको लेना पड़ता है 5-5 दिन तक, तो वो थोड़ा क्रैश डाउन करता है आपके बॉडी को। बट यही मैं बताऊंगा कि आपको सपोर्ट सिस्टम आपका जो है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर सपोर्ट सिस्टम वीक है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका ये प्री कोविड टाइम्स में आपका यही ध्यान देना चाहिए आपको कि आप किस तरीके से ये चीज ऑर्गेनाइज कर पाओ अगर घर पे आपके कोरोना आ गया तो। बिकॉज अभी कम्युनिटी स्प्रेड इतना ज्यादा है कि आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि मेरे को होगा ही नहीं, किसको भी हो सकता है। डॉक्टर्स ज्यादा रिस्क में, क्योंकि वो सामने से कोविड पॉजिटिव सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स भी देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्क में है। मैं यही बताऊंगा कि आपको ये चीज डिनायल मोड में नहीं लेना। काफी पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, बोलते सर मेरे को टेस्ट नहीं करना है, बिकॉज टेस्ट करूंगा तो मेरे को जबरदस्ती एडमिट होना पड़ेगा और हॉस्पिटल बिल लंबा चौड़ा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी आपको एक ऑप्शन देता है उनके म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के लिए, जहाँ पे आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है। तो टेस्ट ना करना ये सबसे गलत चीज है, क्योंकि आप खुद को भी रिस्क में डाल रहे हो और आपके आजू बाजू में सोसाइटी के लोगों को भी रिस्क में डाल रहे हो। तो डिनायल मोड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं तो ये कभी भी नहीं सजेस्ट करता हूँ। आपको तकलीफ है तो आपको टेस्ट करना है, पॉजिटिव आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली उसके लिए प्रिपेयर रहना है, उससे दूर रहना, उससे डरना, टेस्ट ना करना, ये बहुत अहम है। और हर चीज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करने वाला है आपके लिए, कुछ तो आपको भी करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे, आपका खुद का मूवमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए व्हाट आई फील इज, एंजाइटी अगर आपको कम करना है तो आपके मेंटली आपको प्रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि कोविड कितना दिन रहने वाला है ना आपके रिलेटिव्स बता सकते हैं, ना आपके डॉक्टर बता सकते हैं, ना कोई गवर्नमेंट या कोई भी नहीं बता सकता, इनफैक्ट भगवान भी नहीं बता सकते। सो इसके लिए आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और नेसेसरी प्रिपरेशन करो, तो इवेंचुअली आपको ये चीजों का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, खाना पीना सही रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंस अभी मैं खुद डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, काफी पेशेंट्स कंसल्टेशन नहीं करते हैं, हम लोग ने ऑनलाइन और ओपीडीज भी ओपन रखे हैं। तो आपको, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि विटामिन सी, जिंक ये इतना हेल्प नहीं करेगा, बट आपका टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये सारी चीज आपको इम्पोर्टेंट बहुत हेल्प करने वाली है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके डॉक्टर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपके जो 6-6 महीने से आपने वही दवाई खा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है शुगर कैसा है,
उसको मॉनिटर करो, उसको कंट्रोल में रखो, फिर जाके आपका इम्यूनिटी इंप्रूव होता है। टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल और सारे पैरामीटर्स ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपका रिस्क कम कर देते हैं। जैसे डॉक्टर प्रदीप ने बोला था कि बीना डायबिटिक ऐसा जरूरी नहीं कि आपका इम्यूनिटी कम है और आपको कोविड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर शुगर और सारे पैरामीटर्स अगर अच्छे कंट्रोल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मेरे खुद के मैं बता रहा हूँ 5 महीने से एक भी डेथ हुआ नहीं है मेरे एक भी पेशेंट का। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि पहले दिन से हम लोग ने वो कनेक्टिविटी बना के रखा है, पेशेंट को समझा रहे कि आप डिनाई मत करो ट्रीटमेंट के लिए। लैब टेस्टिंग के लिए आप लैब वाले को घर पे बुला सकते हो रेदर देन गोइंग टू द लैब्स, बिकॉज काफी टाइम हम लोगों ने देखा है पेशेंट लैब में विजिट करते हैं, वहां पे कुछ डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है और उनको इन्फेक्शन हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो इसके लिए ये चीज आप कर सकते हो, घर पे बुला लो या फिर सिंपल आप ग्लूकोमीटर से चेक करो, मॉनिटर करो। यही मैं चीज बोलूंगा। तो डर के आगे हमेशा जीत है, इतना याद रखो। तो आपके बॉडी को आपको मेंटली प्रिपेयर करना है ये चीज को फेस करने के लिए, रेदर देन अवॉइडिंग इट। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप।